किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसी तकनीक और एक ऐसा रामबाण और अचूक जानकारी देने वाला हूं जो आपको जानकारी शायद ही आपने ली हो या शायद ही आपने सुनी हो या देखी हो। जी हाँ किसान साथियों, आप बस आपके दिमाग में यही चल रहा होगा मेरी बातों को सुन करके कि यार हमने तो सुन के हम तंग आ गए हैं कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि हमने नहीं सुना है। तो किसान साथियों, मैं यकीनन बता रहा हूं कि शायद ही आपने सुना हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने खेतों के शक्ति को और ताकत को आप 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, वरन 10 गुना ज्यादा तक आप बढ़ाएंगे। जी हाँ किसान साथियों, अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यार भैया हमने तो बहुत सुन रखा है, आप बात करोगे गाय के गोबर का, आप बात करोगे भैंस के गोबर का, आप बात करोगे वर्मी कंपोस्ट का, आप बात करोगे देसी खाद का। जी नहीं किसान साथियों, इन सबसे भी हट करके मैं आपको एक अलग टेक्निक, एक अलग जानकारी दूंगा जो आपकी खेतों की ताकत को भैया 4 गुना से ज्यादा 10 गुना तक भी बढ़ाएगा। जी हाँ किसान साथियों, तो फिर से नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी अर्ली ये जून का महीना हमारा शुरू होने वाला है, धान की नर्सरियां पड़नी शुरू हो गई, धान की नर्सरी जून महीने में भी पड़नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद या जून के बाद ही धान की रोपाई शुरू हो जाएगी। तो भैया उसके पहले आप कुछ काम कर लो, कुछ ऐसी उपाय कर लो कि आपकी धान की पैदावार जो हो आपका 2 गुना नहीं वरन 4 गुना नहीं वरन 10 गुना हर साल की अपेक्षा इस साल आपका धान का पैदावार जबरदस्त और एकदम हड़कंप मचाते हुए पैदा दे और उत्पादन दे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इनकम अर्जित कर सके और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। जी हाँ किसान साथियों, आप देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे तकनीक सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे आपने बातें सुनी होगी कि आपके खेतों के पोषक तत्वों को आप जो मिलना चाहिए वो आप दे देते हैं। जानकारियां लेकर के, जानकारियां सुन करके आपके दिमाग में एक चीज बार बार घर कर रहा होगा कि मैं बात करने वाला हूं देसी गोबर की बात करूंगा, देसी खाद की बात करूंगा, वर्मी कंपोस्ट की बात करूंगा या हरी खाद की बात करूंगा। किसान साथियों, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आप दे ही चुके हो, फिर भी आप अगर इनसे भी ज्यादा जबरदस्त आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो भैया आपको अपने खेतों में करना क्या है, भेड़ और बकरियों की जो गोबर होता है उसका प्रयोग करना है। प्रयोग का विधि आपको बताऊंगा और इससे होने वाले जबरदस्त फायदा और कुछ इससे नुकसान भी हैं वह भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा किसान साथियों। पहले आपसे यह जानकारी शेयर करता हूं कि भैया भेड़ और जो बकरी होती हैं उनके गोबर से होता क्या है और उनके गोबर में पाया क्या जाता है, पहले यह आप जान ले। उसके बाद में इससे होने वाले जबरदस्त लाभ और कुछ होने वाले जो नुकसान भी है वह भी आपको जानकारी में शेयर करूंगा किसान साथियों। किसान साथियों, आप यह जान ले कि भेड़ और बकरी का जो गोबर होता है आमतौर पर वह पौधों के लिए उर्वरक के रूप में जबरदस्त कारगर और जबरदस्त फायदेमंद का काम करता है किसान साथियों। और उसके साथ साथ एक चीज और है इसमें, क्योंकि इनमें खेतों की खाद और वर्मी कंपोस्ट की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, यह हमारे जो फार्मर साइंटिस्ट हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वरन अदर कंट्री के भी जो वैज्ञानिक हैं वह भी मान चुके हैं किसान साथियों कि भैया आपके जो वर्मी कंपोस्ट खाद है या देसी खाद है या देसी गोबर के खाद है उनसे कई गुना ज्यादा भेड़ और बकरियों के गोबर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं। अब अगर खाद में औसतन देखिए, सिंपल जो खाद होता है हमारा रासायनिक खाद होता है, औसतन क्या होता है भैया कि नाइट्रोजन 3%, उसके बाद पोटेशियम 0.5% होता है भैया और 1% तक की लास्ट, ज्यादा से ज्यादा 1% तक की मात्रा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भैया K2O होता है, उनकी मात्रा कम से कम 2% तक होती है।
अब यही अगर हम भेड़ और बकरी की बात करें किसान साथियों, तो भैया भेड़ और बकरी के जो इनके अंदर जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इनके अपेक्षा कई गुना ज्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, ये कोई हवाई बातें नहीं है, यह बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी यह मान चुके हैं। भेड़ और बकरियों के गोबर में जो पोषक तत्व है उसका लोहा मान चुका है। भैया अब यह फायदा कैसे करता है, यह दूसरा बेसिक टॉपिक है कि यह खेतों में फायदा कैसे करता है और खेतों की मिट्टी को यह क्या लाभ पहुंचाता है, यह भी आप जान लें। तो भैया यह जो आपका जैसे कि होता है काली मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी होती है या बलुई मिट्टी होती है, हालांकि बलुई मिट्टी तो फिर भी ठीक है, जो काली मिट्टी होती है जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, जो कि तंग और बहुत कसाव वाली मिट्टी होती है। भैया अगर मिट्टी सूख जाए ना, मिट्टी उठा करके आप किसी के सर पे मार दो, उसका सर फट जाएगा। भैया इतना खतरनाक मिट्टी हमारे यहाँ की खासकर है। तो भैया यह क्या करता है, यह उस मिट्टी को अगर इनका गोबर, भेड़ और बकरी का गोबर अगर उस मिट्टी में आप सम्मिलित कर देते हैं, उसमें प्रयोग कर देते हैं भैया ना, जुताई कर देते हैं उसके साथ, तो यह उस मिट्टी को ढीला बना देगा। भैया ढीला ही नहीं बनाएगा, उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताते चलूं किसान साथियों कि आपके मिट्टी में जिस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है ना, उसको भी यह भरपाई कर देगा, इसको भी यह पूरा करेगा। इतना ताकतवर होता है भेड़ और बकरी का गोबर किसान साथियों। और किसान साथियों इतना ही नहीं, और भी आगे आपका इसका फायदा क्या है कि भैया यह जो मिट्टी के अंदर पानी होती है ना, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसको संग्रहित करता है, उसको रोक के रखता है, यानी मिट्टी के नमी को इतना जल्दी वह भागने नहीं देता है, उसको पकड़ के रखता है एक चिक्को की तरह, मिट्टी की नमी को संग्रहित करता है और उसको सूखने, मतलब जितना जल्दी नॉर्मली आपका मिट्टी का नमी सूख जाता है, अगर इसका प्रयोग कर देते हैं तो नमी आपकी मिट्टी की टाइमिंग लेगी और इसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी और लंबे समय तक इसके नमी को, मिट्टी के नमी को बना के रखेगा। और भैया जब नमी बना के रखेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी उपज के लिए भी जबरदस्त फायदेमंद होगा। और भैया आगे भी सुनिए कि और इससे फायदा क्या है किसान साथियों। भेड़ और जो बकरी का गोबर होता है आमतौर पर गाय और घोड़ों के मल की तुलना में अधिक शुष्क होता है, यानी हल्का भी होता है, मुलायम भी होता है, और यह मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं। मिट्टी में इनको फैलने में, इनको मिट्टी में सम्मिलित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब आपको बताते चलो किसान साथियों की गाय की जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो भैया इसके अंदर नाइट्रोजन सामग्री उससे भी ज्यादा होती है, और उसके साथ साथ गोली युक्त जो बूंदे की तरह इनका जो गोबर होता है गाय और बकरी का, तो भैया वह क्या करते हैं कि बूंदे जो होती हैं वो खाद के ढेर में हवा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए समय को कम कर देते हैं और इससे उर्वरक के रूप में प्रयोग करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो हवा की प्रवाह होती है, हवा जब चलता है भैया तो उसके प्रवाह को ये क्या करती है, बिल्कुल फ्री कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा को वह रोकती हैं, हवा को रोकेंगी नहीं, हवा के प्रवाह को तेज कर देंगी, जिससे क्या होगा कि आपके खेतों में भैया, आपके खेतों में आसानी से इनके जो गोबर हैं, इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वह सम्मिलित हो जाते हैं और फैल जाते हैं। और उसके साथ साथ इनमें थोड़ा गंध भी होता है, महक होती है, जिससे क्या होता है, वह भी आपके जो महक होते हैं वह भी आपके खेत की मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं किसान साथियों। अब और फायदा इसका सुनिए, यह एक कंडीशनर का भी काम करते हैं, यानी आपके मिट्टी के अंदर जो गंध होते हैं, जो बेकार के अवशेष होते हैं, उनको यह साफ कर देते हैं। और साफ ही नहीं करते हैं, बिल्कुल जैसे शैम्पू आप बालों में लगाते हैं आपके बाल साफ हो जाते हैं, उसी तरह वो मिट्टी के गंध को भी क्या कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं किसान साथियों। और उसके साथ साथ मिट्टी के बनावट के संरचना को बढ़ा करके ऑक्सीजन लेवल को भी ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी मिट्टी जो आपकी है उस तंग मिट्टी को जब ढीला करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपकी मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा किसान साथियों। और उसके साथ साथ यह नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की सस्ती जैविक आपूर्ति भी प्रदान कर देता है।
यानी भैया जैविक खाद और रासायनिक खाद अगर आप दे रहे हो तो एक बार उसे छोड़ करके इसे प्रयोग करें, क्योंकि हम देखिए हमने, अब आप प्रश्न करें कि क्या आपने प्रयोग किया है? भैया हमने अभी 10 दिन पहले करीब करीब 200-300 रुपए दे करके हमने अपने खेतों में जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं उनको बुला करके अपने खेतों में लगातार 3 दिन तक हमने अपने खेतों में उनको सुलाया बैठाया और बहुत सारे गोबर उसमें वो दे करके गई, जिसको कि हमने पुनः जुताई करवा करके जो भी प्रोसेस होता है हमने उसको कंप्लीटली कराया था। वही आपको भी मैं सलाह दे रहा हूँ किसान साथियों। अब आपको भैया यह बताते चलूं कि अब एक चीज इसमें फाइनली आपको और क्या है किसान साथियों, कि भेड़ और जो बकरी का गोबर होता है उत्कृष्ट उर्वरक के रूप में माना जाता है। हालांकि देखिए चूंकि बकरियां घास खाती हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भैया एक इससे नुकसान भी है, तो नुकसान क्या है वह आप जान ले और उससे बचाव आप कैसे कर लेंगे यह भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखिए भेड़ और बकरियां अक्सर क्या करती हैं कि भैया घास खाती हैं, घास के साथ साथ वह ऐसे कुछ फलदार खरपतवार वाले घास होते हैं उनको भी वह खा लेती है, उनके साथ उनके फल को भी वो खा जाती हैं। तो फल को खाएंगे तो भैया सिंपल सी बात है कि उनके जो बीज होते हैं वह उनके मल के द्वारा, उनके गोबर के द्वारा बाहर आएगा और वह बाहर आएगा तो आपके खेतों में जर्मिनेशन होगा। तो देखिए होता क्या है कि जो भी आप किसी भी खेती, धान चावल गेहूं कुछ भी आप किसी भी खेती करते हो उनका अवशेष तो खेतों में बचा होता है ना। उन अवशेषों के साथ ही आपको क्या करना है, जब बचे हुए अवशेष जब आपके खेतों में हो उसी टाइम इनके गोबर का आप प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद बहुत सारे जो अवशेषों को गलाने की प्रक्रिया होती है उसको आप फॉलो कर लें। फॉलो कर लेंगे तो भैया जो उनके गोबर में जो बीज होते हैं वह बीज बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। या आप पराली जलाते हो, हालांकि पराली जलाना बिल्कुल मना है, लेकिन ऐसा अगर आप करते हो तो उनके साथ उनके बीज भी नष्ट हो जाएंगे। या अगर अपने अवशेषों को आप जलाते हो खेतों में तो उनके गलाते हो नाइट्रोजन के द्वारा तो वो भी क्या करते हैं, उनके बीज भैया वो गल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसका बचाव भी है और इसका भैया होने वाला जबरदस्त फायदा और कुछ नुकसान जो मैंने आपको बताया, एक बार आप प्रयोग जरूर करिएगा यह तरीका और यह टेक्निक। किसान साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे आप हमारे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें।